recorded and available. And this session will be recorded and available on the YouTube as well. And anytime you can access this data, these details. So no worries about that. So that's a good one. And keep getting all the recordings available with you, and the content will be available with you, and interaction is there. So the interaction is possible through physical mode and as well as the online mode in all the sense. So it is available. So please keep discussing, and if you find any sort of a difficulty, you are welcome to discuss us with a WhatsApp, through telephone, through meeting, and through personal. Any sort of medium can be utilized. So it is here. So let's begin with this one. I'm going to share this screen. Our objective is to understand the machine learning techniques, and as we see the syllabus in the unit 1, we have an introduction, we have a clustering, classification, and the k nearest neighbor, support vector machine, and decision tree. This is basically our target to understand. So first of all, it is important to understand what exactly the machine learning techniques and the various things are there. So I'm going to share everything with you, the basic kind of a machine learning application and what are they. So if you go here in our drive, हमारे ड्राइव में ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है विद द सीक्वेंस ऑफ नोट्स, एवरी यूनिट एंड एवरी कंटेंट इज देयर, एंड वी आर कीप ऑन एडिटिंग. हम उसमें एडिट भी करते रहते हैं आपके लिए, तो दैट विल बी अवेलेबल. ठीक है. तो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ कि आप व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. So let's begin with the very simple concept of what exactly the machine learning. So first of all, we are talking about what exactly the machine learning. See, many of the times we are in a process. हम बहुत टाइम से लगे हुए इस प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि अपने डिवाइसेस को स्मार्ट बनाएं. अब डिवाइसेस को हम जब स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंडर दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस, जब डिवाइसेस को स्मार्ट बनाया जाएगा, तो स्मार्ट बनने वाली डिवाइसेस में कुछ ना कुछ आप ऐसे फीचर्स ऐड ऑन करेंगे जिसमें दे कैन स्टार्ट थिंकिंग, वो सोचना शुरू कर दें. जब वो सोचना शुरू करेंगे, इन दैट सिचुएशन यू आर मेकिंग योर डिवाइस स्मार्ट टू टेक द डिसीजन अंडर द सिचुएशन. भाई किसी सिचुएशन में उनको स्मार्ट बनाने का तरीका क्या है कि वो सोचना शुरू कर दें, और सोचने के लिए जरूरी होता है कि दे मस्ट हैव सम कंपैरेटिव आइडियाज. कुछ कंपैरेटिव आइडियाज उनके पास में हो जहां पर वो डिसीजन लेना चाहते हैं. दे कैन टेक द डिसीजन ऑन दैट. ठीक है. अब इन डिसीजंस को जब वो लेने जा रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज काइंड ऑफ डिसीजंस. तो अब होगा क्या, जब वो डिसीजन को लेंगे, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, इस सिचुएशन में उनको ये पहले से पता होना चाहिए कि इफ दिस इज अ सिचुएशन एंड व्हाट आई हैव टू डू. जैसा कि हमारा ब्रेन करता है, आवर ब्रेन इज आल्सो डूइंग द सेम काइंड ऑफ अ थिंग. इट ऑब्जर्व समथिंग, टेक इनपुट फ्रॉम इट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट डिसाइड्स कि व्हाट टू डू. द सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ अ मशीन लर्निंग. मशीन भी ऐसे ही काम करती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन लर्निंग, तो मशीन अपने रियल वर्ल्ड से खुद एक्सपीरियंस करती है चीजों को, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस इट रिस्पॉन्ड. अब जरूरी बात क्या हो गई, ऐसे तो स्मार्ट सिस्टम से हमारे काम कर सकते हैं, बट स्मार्ट सिस्टम ओनली वर्क व्हेन दे आर प्रोग्राम एक्सप्लिसिटली. मतलब उनको पहले से ही उन सिचुएशंस के, उन कंडीशंस के बारे में प्री कंफर्मेशन दिए गए हैं, पहले से ही डिसाइड किया गया है, पहले से ही बताया गया है. और फॉर दोज थिंग्स, उन चीजों के लिए वो जब वो बनाए गए हैं, वो डिसाइड किए गए हैं, व्हेन वी आर डूइंग टू कैलकुलेट इट, व्हेन वी आर डूइंग टू मेक इट आउट, पहले से ही प्रोग्राम किए गए हैं. इफ दिस कंडीशन कम्स देन इट इज. बट हमारा यहाँ पर मशीन लर्निंग में टारगेट है कि जो चीजों के लिए हमने उसको प्रोग्राम नहीं भी किया हुआ है, अंडर दैट सिचुएशन जैसे ह्यूमंस काम करते हैं, अंडर दैट सिचुएशन मशीन अपनी लर्निंग के बेस पर इट स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इन दैट डायरेक्शन. ठीक है. So the human, if you see this particular diagram, you will be able to understand that how the humans work. So we have a human. I can learn everything automatically from the experience. Can you learn? The machine says, yes, I can also learn from the past data with the help of a machine learning. तो हम मशीन को पहले इतने डेटा के साथ ट्रेन कर देते हैं जिससे जब कभी वो सिचुएशन में जाती है, अंडर दिस सिचुएशन इट वेंट टू, जाना है जब उसको, तब उस सिचुएशन में जाने के बाद उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उस डेटा के लिए भी वो काम करे जो कि उसके लिए अननोन था. जैसे आपने मशीन को कलर सिखा दिए, you have given an idea, this is a red, blue, green, yellow and other. So if some color is in between red and green, so the machine may take an idea, it is not exactly the red but a little bit red. So this kind of a thing can be happen with the help of
machine learning. A machine can easily tell it looks like a red and more about the yellow. ये लाल जैसा भी दिखाई दे रहा है और कुछ कुछ येलो जैसा भी है. So overall this situation, under this situation we say कि यहाँ पर हम जो मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन इतना ट्रेन हो जाता है कि it can start working on that. ठीक है. Now a subset of artificial intelligence known as machine learning focuses primarily to creation of algorithm that enable the computer independently. अभी इसका बेसिक डेफिनेशन है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ. 1959 के आसपास इसकी थ्योरी को स्टार्ट किया गया था. Now the target is that how it is going to work on. अभी काम कैसे करता है? We have a target to understand this. So coming up this one. So this block diagram will completely help you to understand कि machine कैसे काम करती है. हम लोग क्या करते हैं तो वेरी फर्स्ट वी आर लुकिंग फॉर द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड ट्राई टू मेक इट लर्न. हम क्या करते हैं? इनपुट पास डेटा उठाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उनको दी जाती है, एक सर्टेन काइंड ऑफ एल्गोरिथम डेवलप कर ली जाती है, उसके अपने खुद के एक लॉजिकल मॉडल दिए जाते हैं. फिर जब उसको न्यू डेटा, ये जो न्यू डेटा वर्ड है, ये न्यू डेटा का मतलब है दिस इज एन अननोन डेटा. जब ये अननोन डेटा उसको दिया जाता है देन इट गिव्स द डिसीजन ऑन आउटपुट. क्लियर? तो इंपॉर्टेंट क्या रहा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कि जो भी आपने मॉडल क्रिएट किया हुआ है उस मॉडल पे आप ट्रेनिंग करें. ट्रेनिंग करने के बाद में इनपुट पास डेटा करें, लर्न फ्रॉम द डेटा करें, बिल्ड करें लॉजिकल प्रोग्रामिंग आप वहां पर. और लॉजिकल प्रोग्रामिंग बिल्ड करने के बाद में फिर जब उसको नया डेटा देंगे तो नए डेटा का आउटपुट आ जाएगा. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमने बचपन से देखा है कि कुछ चीजें डेंजरस होती हैं. क्या चीजें डेंजरस होती है? जैसे नाइफ डेंजरस है, फायर वो डेंजरस है, ये चीजें हम जानते हैं. अब ये नाइफ और फायर जो हमने देखे थे बचपन में, क्या हमने उसी नाइफ को अगर फर्दर देखेंगे तभी हम कहेंगे कि ये डेंजरस है? अब कोई भी ऐसी चीज जो शार्प एंड एज है, इसकी एज शार्पन है, कोई भी ऐसी चीज क्या करेगी? वो ऐसी चीज हमारे लिए डेंजरस होगी, दैट वी नो, वो हमें पता चल जाएगा. तो अब यही कंसेप्ट कहलाता है कि हमने एक बार अगर किसी की फीचर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर, हमने जो चीज नहीं देखी है, मतलब कि नाइफ ही नहीं, कोई भी नुकीली सी दिखने वाली चीज हमारे लिए डेंजरस हो सकती है. ठीक है. तो मशीन यूजेस डेटा. Machine learning uses the data to detect various patterns in a given data set. It can learn from the past data and improve automatically. It is a data-driven technology. Machine learning is similar to data mining as it also deals with the huge amount of data. तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो what are the broad features we are getting? तो ये सबसे पहले मशीन जो है वो क्या करती है? It provide the features, uses data to detect various patterns in a given data set. है ना? ये डेटा को यूज करती है, इससे एक टाइप का डेटा पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपका ब्रेन में एक कोई सर्टेन काइंड ऑफ लीफ देखी है, ट्री का लीफ देखा हुआ है. ठीक है. अब आपने ट्री का लीफ देखा हुआ है, देन आफ्टर अगर आपको कोई भी लीफ दिखा दिया जाए, कोई भी पत्ती दिखा दिया जाए किसी पेड़ की, तो आप कहेंगे ये लीफ है. क्यों? क्योंकि आपने लीफ का पैटर्न स्टडी किया हुआ है. इट कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा एंड इम्प्रूव ऑटोमेटिकली. ये पास्ट डेटा से लर्न करता है, आगे आने वाली चीजों में इंप्रूवमेंट करता है. जैसे किसी ने अगर उसको लीफ की जगह कोई ग्रीन पीस ऑफ पेपर दिखा दिया, उसने पहली बार कह दिया लीफ, ओ इट्स रॉन्ग. अगली बार वो डेटा लर्निंग में चला जाएगा, उसको कहेगा कि नो इट इज अ रॉन्ग आंसर, लीफ इज अ बिट डिफरेंट. So it is a data-driven technology. Machine learning is much similar to data mining as it also deals with a huge amount of data. Need for machine learning. ठीक है. The demand for machine learning is steadily rising because it is able to perform tasks end to end. अब हमें जरूरत क्यों है मशीन लर्निंग? देखिए ये सब कुछ सारा का सारा सिस्टम है कि जब हम एआई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन साइड ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जब हमारा मूवमेंट हो रहा है, वी आर रीचिंग अप टू दैट पॉइंट. जब हम वहां की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, वहां जब जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमें ये इंपॉर्टेंट हुआ कि हमें चीजों को केवल पहले से ही प्रोग्राम थिंग्स नहीं देनी है. वी नीड टू गिव द थिंग्स व्हिच इज फार बिट डिफरेंट रिलेटेड विद द देयर लर्निंग. मतलब उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अब हमें जो लर्निंग देनी है वो लर्निंग इज बिट डिफरेंट. हमें ऐसा नहीं करना कि चीजों को जो हमने कह के भेज दिया वही उन्हें करना है. जैसे एक बच्चा है, इस बच्चे को आपने एक लर्निंग दिया दी कि बाहर जाना है और किसी से बात नहीं करनी. अब ये लर्निंग हो गई, वो बाहर गया, उसने किसी से बात नहीं करनी, कोई चुपचाप खड़ा हुआ है. लेकिन ऑल ऑफ सडन आपके ही घर का कोई मेंबर जो उसको पहले से मिला हुआ है, वो आपके रिस्पेक्टेड है और उन्होंने आके बच्चे से बात करना शुरू किया और कहा हेलो बेटा कैसे हैं आप.
बच्चे को, क्योंकि आपने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा था, आपको किसी से बात नहीं करनी, बच्चा चुप। नाउ इन दैट सिचुएशन, अब इस बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा नहीं, इनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरे से पहले भी बात कर चुकी हूँ, दे आर द गुड वन, आई कैन टॉक, इनसे बात कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। ये दिस इज व्हाट, वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न कर रहा है, और एनवायरनमेंट से लर्न करने के बाद अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को इंप्रूव कर रहा है कि यस, आई डोंट नीड टू टॉक टू एनीबॉडी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। पर यदि अगर कोई ऐसा है जो मेरे नोन पर्सन में है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये इंटेलिजेंस में आ गया। जिस तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क करता है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वर्क करता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ये बेसिकली नीड है मशीन लर्निंग की। आजकल हम चाहते हैं डिवाइसेस हमारी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो जाए, और इंटेलिजेंट तभी हो पाएंगे क्योंकि हम सारी सिचुएशंस को, सारी कंडीशंस को इन अ सिंगल बकेट, इन अ सिंगल बॉक्स वी कैन नॉट पुट इट ऑन। ठीक है। सो रैपिड इंक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस, हम प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब कोई कहे कि हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हम इसको यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पर इसको यूज करना चाहते हैं, डेटा प्रोडक्शन इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ह्यूमंस डिफिकल्टी फील करते हैं, वहां पर ये काम करेंगे। हम बहुत सारी जगह पे, जो शेयर मार्केट है, वहां पर हम इसको यूज करना चाहते हैं। हिडन पैटर्न एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम आते हैं कि मशीन लर्निंग को अगर टेक्निक्स को पूरा क्लासिफाई किया जाए तो हाउ वी कैन क्लासिफाई ऑल दिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग कम्स इनटू थ्री कैटेगरीज। पहला सुपरवाइज्ड, दूसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और तीसरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। So supervised learning, the reinforcement learning, and unsupervised learning is basically a three kind of a learning is there. Supervised learning. अब आपको ये तीन तरीके की, जब भी आपसे कोई बात करता है कि अगर हम मशीन लर्निंग को क्लासिफाई करते हैं तो हम किन कैटेगरीज में कर सकते हैं, सुपरवाइज में कर सकते हैं, अनसुपरवाइज में कर सकते हैं, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कर सकते हैं। इतने तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई पूछता है आपसे कि भाई सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है। In supervised learning, sample labeled data are provided to the machine learning for the training and system, then predict the output based on a training outcome. The system, अब हो क्या रहा है सुपरवाइज मशीन लर्निंग के लिए, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार एग्जांपल देखे होंगे, समझे होंगे। आपके ब्रेन में जब आप इसको काम करना शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टडी वेल, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट समथिंग, हाउ यू स्टडी, आप अपने आसपास की चीजों को कैसे उठा के देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आई एम पिकिंग इट अप, व्हाट आई से, व्हाट इट इज, ये एक मोबाइल फोन है। ठीक है। यानी कि अगर मैं किसी को सिखाने जाऊंगा तो व्हाट आई विल गिव एन एग्जांपल, मैं वहां पर एग्जांपल दूंगा कि ये जो है वो मोबाइल फोन है। तो मोबाइल फोन के लिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं एक किसी को ट्रेनिंग दूंगा, और ट्रेनिंग के बाद में आई एम गोना टू गिव अ डेटा टू यू, और दैट डेटा हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ टैगिंग ऑफ नेम। जब हम डेटा किसी मशीन को सिखा रहे होते हैं, मशीन को लर्न करा रहे होते हैं, मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं, देन ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग, उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के टाइम पर अगर हम डेटा जो यूज कर रहे हैं, वो डेटा कैसा होगा, वो डेटा कहलाएगा ट्रेंड डेटा। वो डेटा कैसा कहलाएगा, ट्रेंड डेटा कहलाएगा। अब वो ट्रेंड डेटा जो होगा, अगर ट्रेनिंग के लिए जो डेटा यूज किया जा रहा है आपका, वो डेटा इफ इट इज लेबल्ड, अगर उस डेटा का नाम है, लेबलिंग की हुई है डेटा की आपने, देन इट इज कॉल्ड एज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आई कम एंड डिस्कस एवरीवन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपको सपोज करो किसी छोटे बच्चे को कलर सिखाने हैं, तो आप कैसे सिखाएंगे, दिस इज रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो आप क्या कर रहे हैं, हर बार जो कलर उसको दिखा रहे हैं उसके साथ उसका नाम भी बता रहे हैं। ऐसे ही आप छोटे बच्चों को जब कुछ सिखाते हैं तो आप उसको ये कहते हैं कि ये पेंसिल है, ये पेन है, ये स्पून है, ये ग्लास है, ये बाउल है, ये है। सो एवरी टाइम व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इट, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप उसको चीज दिखा भी रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स भी बता रहे हैं, और उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फीचर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप उस स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स के साथ साथ उसको उसका नाम भी दे रहे हैं, ताकि वो फीचर, वो शेप उसको एक नाम के साथ याद हो जाए। और यही हमारी लर्निंग का सबसे बड़ा पैटर्न होता है। तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है,
वो हमारी भाषा इसी तरीके की लर्निंग हमें प्रोवाइड करती है जिसमें हम इसी तरीके से चीजों को सीखते हैं। इज दैट ओके? तो व्हाट वी आर डूइंग अब, वी आर डूइंग दैट सुपरवाइज लर्निंग इज अ लर्निंग जिसमें हमारा डेटा सेट हम जो यूज करते हैं वो सारा का सारा डेटा सेट कैसा होता है, वो डेटा सेट हमारा लेबल्ड होता है, नेम्ड होता है। कैसा होता है? नेम्ड होता है डेटा सेट। अब इस नेम्ड डेटा सेट के साथ आप सिखाते चलिए, तो जो चीजें उसको नेम्ड में पता है और जो नहीं भी पता होंगी उनको भी वो इस्तेमाल कर लेगा, है ना, ये चीज। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पर टारगेट रहता है। आई होप सो दिस इज वेरी मच क्लियर। सुपरवाइज, सुपरवाइज को भी दो तरीके से किया था, क्लासिफाई किया सकता है और रिग्रेशन एनालिसिस किया था। जब हम फर्दर स्टडी करेंगे देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द रिग्रेशन। अब आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल कैसे हो सकते हैं? केस में अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आई शो यू हाउ वी आर गोइंग टू गॉट दिस वन, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सो कमिंग ऑन द सेकंड वन, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में when we are trying to work on, जो हम कोशिश कर रहे हैं, then what happens, हमें चीजों के नाम नहीं पता और हम ये जानते हैं ये चीज दूसरी चीज से डिफरेंट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने कुछ पेड़ है आपके घर के सामने लगे हुए, आपको हर पेड़ का नाम नहीं पता, लेकिन जब आप उन पेड़ों की पत्तियों को तोड़ेंगे तो आप, जब आप उन पेड़ों की पत्तियों को तोड़ेंगे, अंडर दैट सिचुएशन यू वुड बी एबल टू, उन पेड़ों की पत्तियों को तोड़ने पर यू वुड बी एबल टू मेक योर डिसीजन एज पर द सिचुएशन। आप सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हैं कि ये चीज दूसरी चीज से अलग है। जब कोई एक चीज दूसरी चीज से अलग होती है देन इट कम्स टू द देन देन वी वर्क ऑन दैट कि अब इंडिविजुअल कौन कौन से हम लगा सकते हैं। तो जब हम अनसुपरवाइज की बात करते हैं तो अनसुपरवाइज लर्निंग में जो मेन पार्ट होता है वो जाता है क्लस्टरिंग में जाता है और एसोसिएशन जाता है। अब इंडिविजुअल टेक्निक्स कौन से यूज करेंगे इसके लिए? बहुत सारी है कि अगर सपोज कीजिए आप यूज कर रहे हैं तो एसवीएम टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं, सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म में भी आप जा सकते हैं, मैनी मैनी रैंडम ट्री में भी जा सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। इतने सारे आपके पास में प्रोसेसेस होते हैं जो इनका काम करते हैं, पर ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लस्टर करना। क्लस्टर का मतलब ये है, सपोज कीजिए आपकी एलमिरा है और आपके एलमिरा के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ, आपके अंदर स्टेशनरी भी है आपके एलमिरा के अंदर, और आपके एलमिरा के अंदर कपड़े भी पड़े हुए हैं, आपका कुछ बुक्स भी पड़े हुए हैं, और समथिंग फूड आर्टिकल्स भी पड़े हुए हैं, बहुत सारा सामान पड़ा है। और आपने वो टास्क अपने किसी हेल्प को दे दिया, मतलब मेड को दे दिया आपकी जगह, और उनसे कहा मेरे एलमिरा ठीक कर दो। अब उनको ये नहीं पता कि कौन से कपड़े यूज किए हैं, कौन से कपड़े यूज के नहीं है, कौन से स्टेशनरी यूज का है नहीं है। ठीक करने का Just like unlabeled data. अनलेबल्ड डेटा, उनको नहीं पता आपके कौन से कपड़े यूज किए, कौन से कपड़े यूज किए नहीं है, बस उनको ये पता है कि इसको ठीक करने का मतलब है कि सारे क्लोथ्स एक तरफ कर दिए जाएंगे, सारा स्टेशनरी आइटम एक तरफ कर दिया जाएगा, बुक्स एक तरफ कर दी जाएंगी, कुछ हमने फूड पैकेट्स बिस्किट्स वगैरह अगर रखे हुए हैं उनको एक तरफ किया जाएगा। सो व्हेन वी आर डूइंग इट देन वी आर कॉलिंग इट इज अ काइंड ऑफ अ क्लस्टरिंग, वी आर डूइंग क्लस्टरिंग। जबकि सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? जैसे हम, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं, तो कपड़ों में उन्होंने देखा ये कपड़े कुछ अच्छे हैं जो कि फॉर्मल्स हैं, जो आप आदमी कहीं ऑफिशियल वर्क पर कहीं जाके पहनता है तो उनको अलग से एग्रीगेट करेंगे। तो फॉर्मल क्लोथ्स, क्लोथ्स की भी कैटेगरी क्रिएट कर जाएगी, क्लासिफिकेशन क्रिएट कर दिया जाएगा, ये फॉर्मल क्लोथ्स हो गए, ये कैजुअल वियर्स हो गए, ये होम वियर्स हो गए। इस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन, या ये सबसे अच्छे कपड़े हैं, ये कम अच्छे कपड़े हैं, उससे आप कम अच्छे कपड़े हैं, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। पर है सारे के सारे कपड़े। और जब अनसुपरवाइज में बात करेंगे, हमें नहीं पता कि दूसरी चीज क्या है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, दैट्स व्हाई इट इज पुट इनटू अ सर्टेन ग्रुप। तो एक चीज दूसरी चीज से अलग है, इसलिए वो है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद में हमने कोई एनिमल देखा, भी डू नॉट नो, हमें पता नहीं उसका नाम कि क्या है, पर हम उसको अपने ब्रेन की हेल्प से ये क्लासिफाई कर लेते हैं कि ना तो ये नॉन लिविंग थिंग है, ना ये ह्यूमन है, बट इट इज समथिंग एल्स विच इज डिफरेंट। तो वी पुट इट इनटू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ ग्रुप, हम इसको एक ग्रुप में उठा के डाल देते हैं कि इट इज एन एनिमल। तो ऐसा बहुत जगह हम ऐसा करते हैं जहां पर इस तरह की चीजें हैं। इंडिविजुअल इनके अंदर जो एल्गोरिथम्स यूज की जाएंगे, विल टेक इट वन बाय वन, उनको एक एक करके हम यहाँ पर करेंगे। Then coming on the third classification part, which is called as a reinforcement learning. अब तीसरा जो है उसको बोलते हैं reinforcement learning। तो reinforcement learning सबसे ज्यादा एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग होती है, क्योंकि इस लर्निंग में हम क्या करते हैं, इस लर्निंग में कई बार हम जो मशीन को ट्रेनिंग दी है, जो उसको सिखा के भेजा, वो किसी सर्टेन एनवायरमेंट में फीजिबल ऑप्शन ना दे, हो सकता है। व्हेन इट कम्स, ऐसी सिचुएशन आती है कि वो फीजिबल रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, सही रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, अंडर दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, उस सिचुएशन में मशीन अपने एनवायरमेंट से लर्न करेगी, सीखेगी, और सीखने के बाद अपने रिस्पॉन्स को रिकरेक्ट करेगी और दोबारा आंसर। ऐसा फीडबैक सिस्टम यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म के बेसिस पर होता है कि जिस डिजायर आउटपुट के लिए आप जा रहे हो, वो डिजायर आउटपुट आपको मिला या नहीं मिला। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में एसी लगा हुआ है, एसी का टारगेट है 27 डिग्री सेल्सियस आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब आपने उसमें एक सेंसर लगा रखा है, जो सेंसर आपके रूम के टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेजर करता रहता है। तो एसी का कंप्रेशर तब तक काम करता है जब तक कि वो 27 डिग्री सेल्सियस नहीं मिल जाता। तो एसी का कंप्रेशर ऑन है, कंटिन्यूसली कूलिंग करता जा रहा है। कंटिन्यूसली कूलिंग करने के बाद में वो क्या कर रहा है, वो आपको बैकअप प्रोवाइड कर रहा है। जब कंटिन्यूसली कूलिंग कर रहा है तो बैकअप प्रोवाइड करेगा, तो आपको दिक्कतें आ जाएंगी। इस सिचुएशन में क्या होगा, सपोज कीजिए उसने ज्यादा कूलिंग कर दी और टेम्परेचर को उठाकर 26 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अब फीडबैक सिस्टम आपको बताएगा कि आपको कूलिंग ज्यादा हो चुकी है, सो प्लीज स्टॉप फॉर अ व्हाइल। तो कंप्रेशर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगा और रूम टेम्परेचर 27 हो जाएगा। जैसे ही रूम टेम्परेचर 27 या 28 जाने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर से कंप्रेशर को ऑन करेगा और वापस से टेम्परेचर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो जब हमारी मशीन हमारे एनवायरमेंट से लर्न करने लगती है, व्हेन इट स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अपने रिस्पॉन्सेस को देती है, रिस्पॉन्स को देने के बाद में फिर लर्न करती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। So this is basically one kind of a learning here. Got it? So this is the three different kind of a learning. I'll show you few images on the basis that you would be able to understand that how these kind of a learning can work. So just I'm showing. So if you see here, see in this one we have a certain kind of a label data. आप कुछ देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स और इमेजेस बने हुए हैं इन दिस वन। अब ये जो स्ट्रक्चर्स और इमेजेस हैं, इन इमेजेस में हमने इन इमेजेस के लिए सिखा दिया इसको कि ये शेप हेक्सागन का है, ये ट्रायंगल का इमेज है, ये स्क्वायर का, और इस मॉडल को हमने उठा के अपनी मशीन लर्निंग में ट्रेन कर दिया। व्हेन वी आर ट्रेनिंग ऑफ दिस वन, जब हम इसको ट्रेन कर रहे हैं तो ट्रेनिंग करते वक्त क्या होता है, लेबल डेटा है, लेबल्स हैं, और जब हम इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग करते वक्त जब अननोन डेटा आएगा, ये टेस्ट डेटा है, अननोन डेटा स्क्वायर शेप का आएगा, तो इस लेबल डेटा से ये इसको मैच करने की कोशिश करेगा और फिर आउटपुट में आंसर देगा कि यस इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर, दैट्स व्हाई दिस इज स्क्वायर। इसी तरीके से टेस्ट डेटा में आपने ट्रायंगल की शेप दी, उसके पास ऑलरेडी इस लर्निंग में ट्रायंगल की शेप हमने उसको सिखाई हुई है, तो जब कभी भी अननोन डेटा इस ट्रायंगल शेप का आएगा, it gives an answer, it is triangle and give you answer that this is a triangle। इसी तरीके से जब अनसुपरवाइज लर्निंग में हम बात करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल हो गया, अब हम बात करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की। ये देखिए अनसुपरवाइज की। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास टारगेट है कि हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं। देखिए अब छोटा सा एग्जांपल देखिए, कैट्स एंड डॉग्स हैं। अब कैट्स एंड डॉग्स के बेसिस पर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनके फीचर्स को देखा जा रहा है, हु लुक्स लाइक व्हाट, कौन किसके जैसा दिखता है। जब कौन किसके जैसा जिसका दिखता है, तो वो यहाँ पर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और एल्गोरिथम लगाने के बाद में ये प्रोसेस करेंगे। और लेबल्स हमें नहीं पता कि हमें डॉग बोलना है या कैट बोलना है, लेकिन हाँ इन दोनों कैट्स को हम इन दोनों डॉग्स के फीचर्स से मैच करने की कोशिश करेंगे और इनको एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट बना देंगे। So this is the different one and this is the different one that we can do. Got it?
इसी तरीके से अनदर एग्जांपल, इनपुट डेटा है हमारे पास, कुछ सारे फ्रूट्स हैं हमारे पास, ये हमारा मॉडल है। इस मॉडल में जब हम इसको यूज करते हैं तो सेग्रीगेट द डेटा, 1 2 3 4, इट शोज कि ये एक से दिख रहे हैं तो ये कुछ है, अनदर इज द वाटरमेलन, इट इज डिफरेंट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप उठा सकते हो जिसमें हम अनसुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल लेते हैं। और अनसुपरवाइज लर्निंग में जैसे अभी किसी का फ्रूट बास्केट है और वहां पर आपने मशीन लर्निंग टेक्निक बता दिया, तो जब ये फ्रूट बास्केट में मशीन लर्निंग टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या क्रिएट करेंगे, क्लस्टर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो 1 2 3 इतने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टर्स आपके क्रिएट हो गए जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हो गए। अब ये क्राइटेरिया आप जो एल्गोरिथम आपने लगाया है, जिस तरह के फीचर्स आपने दिए हैं वो आपको करके दे देगा। ऐसे ही शेप्स का मैंने एग्जांपल अभी लिया था, आप शेप का एग्जांपल यहाँ देखिए। इस शेप के एग्जांपल में क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, इन शेप्स में मशीन रिजल्ट्स ये सब चीजें यूज करेगा। ठीक है, अब उसको नहीं पता कि ये स्क्वायर है, उसको नहीं पता ये ट्राइंगल है, उसको नहीं पता कि ये हेक्सागन है, ये पेंटागन है। जब हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ एक सी इमेजेस की अपनी ग्रुपिंग कर देगा, और ये ग्रुपिंग ही आपकी अल्टीमेटली क्या कहलाती है, क्लस्टरिंग बनाती है। तो इस तरीके से व्हेन वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, जब हम कोशिश करते हैं तो अब हमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग में इसका शेप का पहले ही नाम होगा तो उसके फीचर्स को मैच करेगा, उसको टैग करके नाम देगा। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग की जब हम बात करेंगे तो उसके पास में कोई शेप नहीं है, कोई नाम नहीं है, बस वो ये देखेगा कि मेरा ये फीचर, इसका फीचर कंपैरिजन करेगा, ये फीचर किससे मैच करता है और किससे डिफरेंट है। तो जब मैच और डिफरेंस की बात करेंगे तो वो सिर्फ उन लोगों को सेग्रीगेट करके ग्रुपिंग करके रख पाएगा, तो वो अलग कर देगा। इट प्रोवाइड्स अ सेग्रीगेट ग्रुप फॉर दैट। इसी कैटेगरी में जो तीसरा वाला है, जब हम थर्ड वाले के लिए जाएंगे देन वी अंडरस्टैंड कि थर्ड जो होता है वो रीइंफोर्समेंट होता है। अब रीइंफोर्समेंट को समझते हैं। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क ऑन, अब चीजें किस तरीके से काम कर रही। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसको देखते हैं, जैसे डॉग है। अब जब आप एक डॉग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो व्हाट यू डू, जब आप डॉग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की हम बात कर रहे हैं ना, जब आप एक डॉग को ट्रेन कर रहे होते हैं तो डॉग को ट्रेन करते वक्त यू आर थ्रोइंग अप समथिंग एंड गेटिंग इट बैक, थ्रोइंग अप समथिंग एंड गेटिंग इट बैक। टारगेट आपका क्या है, टारगेट आपका है कि उसको फेंकने पर वो उसको वापस आए। अब कई बार क्या होता है, डॉग आपने फेंका, डॉग वहां तक गया, आपने मुंह में लेके बैठा हुआ, आपके पास नहीं आ रहा, तो आपने क्या किया, उसको फेंका, उसको बुलाया, बुलाने के बाद उसको रिवॉर्ड दिया, फिर फेंका, फिर, यानी कि आपका एनवायरनमेंट उस डॉग को ट्रेन कर रहा है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है तब हम बोलते हैं, और इस तरीके की सिचुएशन हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ऑलमोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। तो जरा देखिए, ये एनवायरनमेंट है, ये एक रोबोट एजेंट है जो अपने एक्शंस के थ्रू जो आउटकम निकल के बाहर आना है इसमें कि यहाँ से यहाँ डायरेक्शन है, तो अब जब इस एनवायरनमेंट में जाके वो लर्न करके आएगा और अपनी मिस्टेक्स से वो करेक्ट करेगा, देन वी विल कॉल इट एज अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इस तरीके की रीइंफोर्समेंट लर्निंग कई जगह यूज की जाती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे ये है इनपुट डेटा, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा आपके पास में है, आपके पास रॉ डेटा आया, आपने जब देखा उनको सेग्रीगेशन का पॉइंट देखा कि इसको देख के उनको सेग्रीगेट करना है, और सेग्रीगेट करने के बाद रिवॉर्ड वर्ड जो यूज किया जा रहा है वो रिवॉर्ड यूज किया जा रहा है बेसिकली काइंड ऑफ फीडबैक। आपने कुछ ने कुछ सेग्रीगेट किया, कुछ ने गलत सेग्रीगेट किया, तो आपने इनपुट फीडबैक उसको प्रोवाइड किया, यू आर डूइंग रॉन्ग और यू आर डूइंग राइट। तो जब आप सही और गलत का सेग्रीगेशन आप करना शुरू करते हैं, ठीक है, जब आप सही और गलत का सेग्रीगेशन आप करना शुरू करते हैं, अंडर दिस सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे इन चीजों को सॉल्व करने का। तो अब ये कब मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपने एक्शन किया और एक्शन के बाद में आपने कैटेगराइज किया, जो एक्शन आपका बेस्ट था उसके बेसिस पर आपको रिवॉर्ड मिला और आपने कैटेगराइज कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर रीइंफोर्समेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग अप्लाई की जाती है, जिसमें सेग्रीगेशन भी हो सकता है, जिसमें लेबलिंग भी हो सकती है, जिसमें करेक्शंस भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे सुपरवाइज में लेबलिंग की थी तो हमने एग्जांपल सारे लिए, सुपरवाइज के लिए, अनसुपरवाइज के लिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए। एंड आई होप सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज, जैसे ये है, अब रीइंफोर्समेंट में केयर टेक एजेंट है, स्टेट एक्शन, रिवॉर्ड, फिश, वॉक।
अब कैट एक है, उसको बैठना और चलना आपको सिखाना है, तो अब चलना और बैठने के लिए आपने एक्शन दिया और उसको सिखाने के लिए आपने रिवॉर्ड सिस्टम दिया। अगर आप ठीक कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं कर रहे तो दैट इज व्हाट द। तो इस तरीके से जब हम यूज करते हैं तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बहुत एग्जांपल आपको इस तरीके के मिल जाएंगे जहां पर ये इट वर्क्स है। सो दिस इज आई फील वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें हम अपने किसी भी पैट को ट्रेन कर रहे होते हैं एंड इट गिव्स एन आंसर हाउ दिस मशीन लर्निंग इज वर्किंग एक्टिविटी। ठीक है। Isn't it? I hope so. This is all clear. So further, if you have any sort of a doubt, तो आज जो हमने ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव था हमारे 3 टाइप की मशीन लर्निंग को पढ़ना, जिसमें तीनों टाइप की मशीन लर्निंग को हमने समझा और ये समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से मशीन लर्निंग काम करती है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है मशीन लर्निंग को अचीव करने का, वो ऑब्जेक्टिव है कि मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जब मशीन लर्निंग को हम बिल्कुल इस सिग्निफिकेंस तक ले जाते हैं कि जहाँ पर फीचर्स बहुत ज्यादा प्रिसाइज और माइन्यूट हो जाते हैं, वहां पर हम इसको डीप लर्निंग बोलते हैं। ठीक है। So ultimately, it is a broad domain of application called as artificial intelligence, used as a deep learning, used as a machine learning. ठीक। So this is basically a different kind of an example that has been used. History में कहाँ कहाँ use हुआ, that all are here. So I hope so. यहाँ से आप ये 3 type of machine learning पे काम करना शुरू करोगे and that recording will be available. Meanwhile, I'm open for any sort of a question being asked if something is there. Yes, of course. Don't worry. Every materials and every PPT will be given to you to study. So don't worry about that. ये सारा डेटा आपको कंटेंट आपको मिलेगा. No issue. Yeah, syllabus I'm going to share with you. Don't worry about that. So you will be getting a syllabus as well. और बताइए, syllabus भी आपको मिलेगा और everything will be provided to you in the form of a document. आपके ग्रुप में एक ड्राइव लिंक है, वो ड्राइव लिंक पर आपको बहुत सारा डेटा और कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है. सो आई एम गोना टू शेयर ऑल दिस, ऑल्दो आप एक बार ड्राइव को एक्सेस कीजिए, ड्राइव पर आप जाके देखिएगा, आपको सारा डेटा वहां पर अवेलेबल होता है. So well, I'm closing this meeting today and let's discuss it again in the next one.